नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग पर डे आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे और दिस इज़ द डे 1 ऑफ द आंसर राइटिंग। और जो भी यहाँ डिस्कशन किया जाएगा उसका पीडीएफ आपको हमारे नीचे दिए गए लिंक के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है जो कि PIQ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप। और भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? वी हैव टू इलोबरेट इट इन 150 वर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। नियरली आई थिंक 30 वर्ड्स के आसपास इंट्रोडक्शन होगा, वी कैन इजली पुट इट। तो देखिए यहाँ पर ना हमने क्या किया कि एक कोई फेमस ज्योग्राफी से रिलेटेड पर्सन्स का एक कोट यहाँ पर हमने कोट कर दिया। दैट इज़ द प्रोफेसर ये चिसहॉल्म। इन्होंने बताया है कि देर इज़ नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बेटर डिमार्केटेड बाय नेचर एज ए रीजन बाय इट सेल्फ देन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कि उन्होंने बताया है कि दुनिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बेटर पार्ट नेचर के सेंस में कोई और नहीं है। यानी हमने क्या किया, सिंपल एक कोट यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए उसके बाद हमने यहाँ बता दिया कि ये सब कॉन्टिनेंट है क्या, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या, विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग जो बॉडी वाला पार्ट है वहाँ में डिस्कस करने वाले हैं कि इस पार्ट को, इंडिया को एज ए सब कॉन्टिनेंट क्यों देखा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि वर्ल्ड में जिस तरह से कॉन्टिनेंट है, आई थिंक सेवन कॉन्टिनेंट है, तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा क्यों दिया गया है। तो आइए मेन बॉडी वाले पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। पहला देखिए, यहाँ की फिजिकल डाइवर्सिटी को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ठीक है, कि भारत में फिजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसके बेसिस पे हमने इसको सब कॉन्टिनेंट बोला। तो क्या क्या फिजिकल डाइवर्सिटी है? द फर्स्ट वन इज लॉफ्टी माउंटेन्स। कहाँ कहाँ? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। तो देखिए, अब हम इन तीनों चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए 3 एग्जाम्पल पुट कर देते हैं। जैसे हिमालय नॉर्थ में है, पूर्वांचल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है, हिंदकुश एंड सुलेमान रेंजेस पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन में है, स्पेशली हिंदकुश। तो ये नॉर्थ वेस्ट में हमने दे दिया, क्योंकि देखिए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब आता है। हमने पहला दे दिया लॉफ्टी माउंटेन्स। दूसरा देखिए, जो लार्ज रिवर्स, अब जरा सोचिए ये फिजिकल डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। द फर्स्ट वन इज लॉफ्टी माउंटेन्स, नेक्स्ट वन इज लार्ज रिवर्स, जो कि क्या करता है, रिवर प्लेन्स बनाता है। जैसे में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस प्लेन कहाँ पे? नॉर्थ में। यहाँ भी हमने क्या किया, डायरेक्शन के बेसिस पे चीज़ों को बता दिया। जब कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी के द्वारा बनाया गया प्लेन कहाँ? साउथ में। नेक्स्ट वन इज देखिए, इंडिया के पास लार्ज कोस्टल लाइन है, और कोस्टल लाइन आपको पता होगा, अब जैसे मैप में आप देख सकते हैं कि दिस रीजन इज द कोस्टल प्लेन रीजन। ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, इसके आएगा रीजन कोस्टल प्लेन। तो एक तो कोस्टल लाइन काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और साथ में कोस्टल प्लेन, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में। उसके अलावा ये हमने कोस्टल लाइन कर बात। नेक्स्ट वेरियस प्लेटू, जैसे हम साथ में देखिए यहाँ पर हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट को भी ऐड कर दिया। वेरियस प्लेटू जो कि मिनरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लाइक डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, इसको हमने इंक्लूड कर दिया। देखिए हम ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पर डाल नहीं सकते हैं क्योंकि वी हैव द वर्ड लिमिटेशंस। उसके अलावा डेजर्ट लाइक थार जो कि एक वार्म डेजर्ट है, और लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है। तो हमने क्या, हमने माउंटेन देखा, हमने प्लेन्स देखा, हमने कोस्टल एरियाज देखा, हमने प्लेटू देखा, हमने डेजर्ट देखा, वार्म डेजर्ट भी देखा, कोल्ड डेजर्ट भी देखा। यानी कि फिजिकल डाइवर्सिटी के हर एस्पेक्ट को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए इन सारे चीज़ को डायग्रामेटिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया वाया सिंपल मैप। अब देख सकते हैं हिमालय, पूर्वांचल हिल्स, सुलेमान हिल्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हिंदकुश का भी रीजन दिखा सकते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन का रीजन्स। उसके बाद यहाँ पर रिवर्स, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। यानी हमने जो भी फिजिकल डाइवर्सिटी वाला पार्ट था उसको हमने क्या किया, मैप के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए ये अभी तक फर्स्ट हेडिंग के अंतर्गत ये सारा चीज़ अभी तक आ रहा था। नेक्स्ट वन इज देखिए, रिच इन द, नेक्स्ट पॉइंट ये कैसे एक सब कॉन्टिनेंट हो सकता है इंडिया। रिच इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द वेजिटेशंस, फिजिकल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा था, वेजिटेशंस का डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इंडिया डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन में भी रिच है। जैसे में फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब देखिए मेरे पास वर्ड लिमिटेशन है, तो हमने क्या किया, इसके एग्जाम्पल्स को इंडिया के किस रीजन में सब पाया जाता है उसको हमने एक मैप से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सिमिलरली माउंटेन वेजिटेशन अल्पाइन, सिमिलरली टाइडल वेजिटेशन लाइक मैंग्रोव या जीरोफाइट्स। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिपेंड कर, देखिए जो गुजरात राजस्थान का रीजन है वहाँ हमने जीरोफाइट्स दिखा दिया, एवरग्रीन दिखा दिया नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा कोस्टल रीजन्स में। उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, ठीक है, माउंटेनस वेजिटेशन, इसको हमने बता दिया। साथ साथ ये हो गया। अब देखिए ज्योग्राफी को हमने अब हम ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट करेंगे। बताया गया है कि ये कैसे सब कॉन्टिनेंट है, हैविंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस। जैसे में इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, जो कि आज भी है ना, विच वाज वेल डेवलप। ओके, उस टाइम में वो वेल डेवलप्ड था, ठीक है, और इतना ही नहीं, वो ट्रेड रिलेशन रखता था अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस,
ठीक है। और ये सिविलाइजेशंस कंटिन्यू टिल डेट, आज तक कंटिन्यू है। यही तो खूबसूरती है इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। तो इसलिए भी ये एक सब कॉन्टिनेंट होने का दावा करता है। नेक्स्ट वन इज यहाँ का पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है नियरली 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करता है, जिसमें क्या है इंडिया इज ऑन द ड्राइविंग सीट। देखिए ये थोड़ा सा कैची लाइन है, यू कैन पुट इट, इंडिया इज ऑन द ड्राइविंग सीट पॉपुलेशन रिलेट करने में। नेक्स्ट वन इज जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, है ना, कि देखिए पहला क्या है, गेटवे ऑफ द इंडियन ओशन। आपको पता होगा कि ये इंडियन ओशन का रीजन है ना, तो ये इंडियन ओशन का रीजन, तो जो इंडियन पेनिनसुला है वो गेटवे ऑफ इंडियन ओशन है, इसको हमने रख दिया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ना एक रिमलैंड थ्योरी होता है, तो रिमलैंड थ्योरी बोलता है कि कंट्री जो कि पेरीफेरी पे लाई करता है वो सेंटर है ग्लोबल पावर का। फॉर एग्जाम्पल्स आपको पता होगा, ये अगर लेट्स सपोज ये एशिया का रीजन है, इधर रशिया है, नीचे की तरफ आइएगा चाइना हो जाए, इंडिया आ जाएगा, देन चाइना आ जाएगा, और इस साइड पूरी तरह से ओशियंस है। तो रिमलैंड थ्योरी बोलता है कि जो पेरीफेरी पे लाई करता है, मीन्स जिसका मेरीटाइम बॉर्डर जितना बड़ा है वो सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको पता होगा कि इंडिया के पास एक बहुत ही ह्यूज कोस्ट लाइन है, आई थिंक 7500 यानी 7500 किलोमीटर्स का मेरीटाइम बॉर्डर है, जो मेजर ग्लोबल पावर लाइक यूएस, रशिया, उसका भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। दैट्स वाई इंडिया एज ए ग्लोबल पावर या इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट अपने आप को जस्टिफाई करता है। ठीक है, एंड लास्ट ये बॉडी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, नियरली आई थिंक 110 वर्ड्स के आसपास होगा ही। देन उसके बाद लास्ट वन इज कंक्लूजन, दैट इज द दस इंडिया बीइंग लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में, और ग्रीनविच के आगे ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर पोजेस अ यूनिक लोकेशन फ्रॉम फॉर्मिडेबल माउंटेन बैरियर इन द नॉर्थ टू मैसिव ओशन इन द साउथ। ये हिमालय की बात कर रहा है, इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहा है। सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो कि जस्टिफाई करता है इस स्टेटमेंट को। कौन सा स्टेटमेंट, कि काफ़ी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, इफ़ यू वांट टू सी द वर्ल्ड जस्ट सी द इंडिया, मीन्स इंडिया में आपको हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ अपना नया वैल्यू एडिशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका PDF जैसा कि मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।